अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अवैस और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जी वो है कनाडा। बेसिकली कनाडा ने दो एक से दो या दो से तीन भी आप कह सकते हैं प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं और कुछ ऐसी न्यूज़ थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। तो इसलिए मैंने कहा आज कनाडा पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी बात करते हैं हम, जो आपने अभी सुना होगा कि वहाँ पे एक प्रोविंस है ओंटारियो, और ओंटारियो में कुछ लोगों की ज़रूरत है। 800 जो स्किल्स हैं, 800 जो शोबाजात हैं, उनके लिए वहाँ पे वो अनाउंसमेंट हो गई है। और आप जल्दी से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें या बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको जो सही खबर है, जो उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट्स पे या ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं, उन्होंने जो खबर ब्रेक की है, जो न्यूज़ है, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। बेसिकली ये प्रोग्राम है जी रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इमिग्रेशन, REDI। और ये जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रोविंस है ओंटारियो। ये स्पेसिफिकली सिर्फ ओंटारियो की जो टेरिटरी है उस जगह के लिए है, ये पूरे कनाडा के लिए नहीं है। और ये एक पायलट प्रोग्राम है। पायलट प्रोग्राम आपको पता है हमेशा टेस्ट बेस पे आता है कि अगर वो सक्सेसफुल होता है तो देन उसको जो है वो परमानेंट प्रोग्राम बना लिया जाता है, या उसी की डगर पे फिर वो गवर्नमेंट हो या कोई भी इदारा हो वो चलता है। तो ये एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ऑलमोस्ट 2 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2025 तक ये चलेगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं और एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ओंटारियो में स्पेसिफिकली 4 एरियाज़ हैं। उसमें लनार्क है, लीड्स है, सर्निया है और थंडर बे है। ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे जो अभी मैं आपको कह रहा था ना कि 800 शोबाजात हैं, वो बेसिकली 800 शोबाजात नहीं हैं, वो 800 एडिशनल नॉमिनीज हैं। मींस के जो नॉर्मल उनको कोटा मिला हुआ था ओंटारियो को, उस कोटे में इजाफा करके इस साल के लिए 800 एडिशनल नॉमिनीज का कोटा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने ओंटारियो को दे दिया। और ये 4 एरियाज हैं, तो उस 800 को डिवाइड कर दिया गया है इन 4 एरियाज पे। मींस जैसे अगर हम लनार्क की बात करें तो जो इनका नॉर्मल कोटा था उसमें 200 एडिशनल नॉमिनीज का कोटा इनको दे दिया गया है। यहां तक तो ये न्यूज है, ये बिल्कुल सही है। अब इसमें इसका प्रोसीजर क्या है या कौन लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो फ्रेश लोग हैं वो भी मुस्तफीद हो सकते हैं, जो ऑलरेडी कनाडा बेस्ड हैं, कनाडा में रह रहे हैं बट उनके पास PR नहीं है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट इसकी सबसे पहली शर्त ये है कि आपकी जो जॉब है वो ओंटारियो के अंदर होनी चाहिए और इन स्पेशली इन 4 एरियाज में बेस करनी चाहिए वो जॉब। ठीक है। जॉब की इनकी 3 स्ट्रीम है जी। फॉरेन वर्कर स्ट्रीम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम है और इन डिमांड स्किल स्ट्रीम है। जो फॉरेन वर्कर स्ट्रीम होता है बेसिकली उसके बेसिक 3 टीयर्स होते हैं। नंबर 1, उसकी क्वालिफिकेशन मैच करनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस जॉब से मैच करना चाहिए और उसकी जो ट्रेनिंग है वो, अगर कोई ऐसी जॉब है तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई भी होनी चाहिए उस जॉब के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों चीज़ें अगर कोई फॉरेन वर्कर जो है उसको मीट कर लेता है और वहाँ से जॉब ऑफर भी ले लेता है और उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू अपनी जॉब सिक्योर कर लेता है, तो देन वो डायरेक्टली एलिजिबल होगा कि वो PR के लिए, कैनेडियन जो परमानेंट रेजिडेंस है, शहरियत है, उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। सेकंड स्ट्रीम इसकी इंटरनेशनल स्टूडेंट है। इंटरनेशनल स्टूडेंट वो स्टूडेंट की बात हो रही है जो ऑलरेडी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर चुके हैं, जिनकी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्रीज जो हैं वो वहाँ पे लास्ट 2 इयर्स में कंप्लीट हुई हुई हैं। वो लोग एलिजिबल हैं वहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए। अगर वो वहाँ पे अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं, परमानेंट जॉब ले लेते हैं, तो देन वो लोग भी एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी PR अप्लाई करने के लिए। नंबर 3 आपको मैंने बताया इन डिमांड स्किल्स। इन डिमांड स्किल से मुराद ये है कि किसी का अगर कोई प्राइवेट बिजनेस है तो वो अपने प्राइवेट बिजनेस के लिए किसी हाईली स्किल्ड बंदे को, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई शेफ है, पाकिस्तानी शेफ या इंडियन शेफ चाहिए वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे शॉर्टेज होगी ऐसे लोगों की।
तो कोई यहाँ पे बहुत अच्छा शेफ़ है, बहुत अच्छे खाने बना लेता है, तो अगर वहाँ से कोई रेस्टोरेंट वाला, कोई रेस्टोरेंट ओनर यहाँ से उस शेफ़ को ले जाना चाहता है, तो वो इन डिमांड स्किल जो है उसमें आएगा वो। तो वो इस तरीके से भी अगर कोई लोग चले जाते हैं या ऑलरेडी वहाँ पे हैं और वो, बट इसमें तीनों में शर्त एक ही है कि ये जो जॉब है ये परमानेंट बेसिस होनी चाहिए। तो अगर तो ये परमानेंट बेसिस जॉब वहाँ पे मिल जाती है, तो देन बजाय वेट करने के आप विद इन 6 मंथ जो इसको है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी पीआर के लिए। न्यूज़ जस्ट ये है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? अब इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यहाँ से कोई बंदा अपनी जॉब सिक्योर कर लेता है, जॉब मिल जाती है, देन इसी पायलट प्रोग्राम को लिंक कर दिया जाएगा पीएनपी प्रोग्राम जो है इनका, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ये बेसिकली जो लोग थोड़ा बहुत इस पे वर्किंग कर चुके हैं या जिनको नॉलेज है कैनेडियन इमिग्रेशन रूल्स की थोड़ी-सी, तो वो इस चीज़ को समझ जाएँगे कि जब आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ पे या तो आपकी हाईली क्वालिफाइड आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आप हाईली क्वालिफाइड हों किसी भी फील्ड के, तो देन आप फेडरल में जो है वो सिटीजनशिप अपनी ले सकते हैं। इसके प्रॉपर पॉइंट्स होते हैं। अगर आप वो स्कोर सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं, तो देन आपका नाम उनमें आ जाता है। फिर उसमें ये है कि अगर वो साल के सपोज़ 2 लाख लोग हैं, जिनको उन्होंने ये पीआर देनी है, तो उन 2 लाख में अगर आपका नाम आ जाता है, तो 1 साल नहीं आता तो दूसरे साल आ जाएगा, दूसरे साल नहीं आता तो तीसरे साल आ जाएगा, अगर आपने वो स्कोर अचीव किया हुआ है। सेकंड उसका वे ये होता है कि जी आपको फेडरल से नहीं मिल रहा, आपका नाम उसमें नहीं आया, आपका स्कोर कम है, तो देन आप फिर ये करते हैं कि आप उसकी बजाय फेडरल में कोई ऐसी जॉब सिक्योर करने की बजाय या ऐसे कंपटीशन में जाने की बजाय आप फिर पीएनपी पे चले जाते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। अब चूंकि कनाडा एक बहुत बड़ा कंट्री है और वहाँ पे आपको पता है कि अभी बहुत सारे प्रोविंसेस में आबादी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, वहाँ पे भी सारी ऐसी टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़ाहिर है उन प्रोविंसेस की भी उतनी ही वो लोग चाहेंगे कि इंक्रीज हो जाए, तो फिर वहाँ पे ऐसे लोगों को जो है वो सेटल कर दिया जाता है कि जी ठीक है ये लोग आएंगे और हमारा जो टैक्स नेट है उसका पार्ट बनेंगे आके, और फिर वहाँ से हमें जो है वो टैक्स इनकम और वो रेवेन्यू सारा स्टेट को आएगा और वो सारी चीज़ें। तो इसलिए जो पीएनपी प्रोग्राम है उसमें डायरेक्टली इसको लिंक कर दिया जाएगा बेसिकली, जो लोग यहाँ से जॉब हासिल कर लेंगे तो उसके बाद फिर उनका जो नॉर्मल प्रोसीजर है पीआर का वो बिल्कुल कैनेडियन इमिग्रेशन से वैसे ही चलेगा जैसे नॉर्मल लोगों का चल रहा है। और एक तो ये प्रोग्राम रिसेंटली जो इन्होंने अनाउंस किया है जनवरी में ये था, एक आगे बहुत अच्छा मैं समझता हूँ वो इससे ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वो नए लोगों को भी उसमें प्रॉपर लेंगे। और उसमें काफ़ी सारी जो मैं समझता हूँ कि रिलैक्सेशंस दी गई हैं नए लोगों के लिए जो कनाडा जाना चाहते हैं, और उसमें चाइल्ड केयर के वीज़ाज हैं या हेल्थ केयर के भी, आप नर्सिंग जिसको सम सॉर्ट ऑफ, खैर नर्सिंग तो मैं उसको नहीं कहूँगा, उसको आप होम केयर कह सकते हैं। जैसे कोई शख्स बीमार हो गया और उसके लिए उसकी लुक आफ्टर के लिए वहाँ पे उनके पास कोई नहीं है, उनकी फैमिली मेंबर्स सब जॉब्स करते हैं, तो वो फिर ऐसे लोगों को हायर करेंगे, प्रॉपर इस तरह की वहाँ पे कंपनीज बनी हुई हैं, तो वो ऐसे लोगों को आपको जॉब वो कंपनी देगी, बट वो लोग फिर उस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे कि जी हमें 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए या 4 मंथ्स के लिए इस बंदे को लुक आफ्टर करने के लिए जो है वो एक स्टाफ की ज़रूरत है, तो क्या आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं? वो कंपनी जहाँ से डिमांड आएगी वो वहाँ पे उन वर्कर्स को भिजवाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी अभी कमिंग वीक्स में इंशाल्लाह आ जाएगी। तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, और फिर इसका जो एलिजिबिलिटी है, जो इसका क्राइटेरिया है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सबको जो है वो अप्लाई करना चाहिए उसमें, क्योंकि इसमें मैंने पहले आपको बता दिया कि वो अ, बहुत सारी रिलैक्सेशंस हैं उसमें। सॉरी, उसमें काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस हैं। तो बेसिक एजुकेशन जो उसमें है वो हाई स्कूल होगी। हाई स्कूल मीन्स जो हमारा इंटरमीडिएट है। तो जो लोग इंटरमीडिएट कर चुके हैं और या इससे ज़्यादा जिनकी एजुकेशन है, तो उन लोगों को ज़रूर उसमें अप्लाई करना चाहिए। फर्दर इंशाल्लाह
नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।